हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 11। यह बदले का मौसम है। आलिया को होश आता है। धीरे धीरे कर आलिया अपनी उंगलियां हिलाना शुरू करती है। अगले ही पल वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वह अपने आप को कमरे में अकेला पाती है। वह तुरंत बेड से उठती है। उसका शरीर जैसे टूट रहा था। आलिया जैसे ही बेड पर खड़े होने के लिए बैठती है, वैसे ही कमरे में एक नर्स दाखिल होती है। वह आलिया को होश में पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, आपको होश आ गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, जैसे भगवान का कोई चमत्कार। आलिया यह सुनकर थोड़ी सी अचंभे में पड़ जाती है। क्या मतलब है आपका? आलिया नर्स से पूछती है। नर्स बताती है कि आलिया पिछले 4 दिनों से कोमा में थी। मतलब कि इन 4 दिनों में जो कुछ भी हुआ, आलिया उस सब से बेखबर थी। आलिया तुरंत से अपनी बहन आरोही के बारे में पूछती है। शुरुआत में नर्स चीज़ों को टालने की कोशिश करती है। फिलहाल आलिया की हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी। इस वजह से नर्स आलिया को ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती थी। लेकिन आलिया बौखला जाती है। आलिया चीख चीख कर पूछना शुरू कर देती है कि आरोही कहाँ है अब। नर्स के पास और कोई चारा नहीं बचता। वो बता देती है कि आरोही अब नहीं रही। यह सुनकर आलिया की जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। आलिया एक टक ज़मीन को देखती रहती है। उसके बाद भी नर्स बहुत कुछ कहती है, लेकिन आलिया कुछ नहीं सुन पाती, क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नर्स की उस एक बात पर था कि आरोही अब नहीं रही। नर्स टीवी ऑन करती है और आलिया को कहती है, जो हो गया सो हो गया, सब भूल जाइए, एक नई शुरुआत कीजिए। लीजिए, फिलहाल आप अपना मन बहलाने के लिए टीवी पर कुछ देख लीजिए। यह कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। आलिया लगातार ज़मीन को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन आलिया का ध्यान जब टूटता है जब टीवी पर उसे एक खबर सुनाई देती है। सूत्रों की माने तो मोनिका राठौर ने 2 दिन पहले शादी रचा ली है, वह भी अरहान कपूर के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अरहान कपूर वही इंसान है जिनसे पहले आलिया की शादी होने वाली थी, लेकिन आलिया भाग गई थी। ये है उन दोनों की एक तस्वीर जो कि उनकी शादी के मंडप की बताई जा रही है। आप तस्वीर में साफ तौर से मोनिका और अरहान को साथ खड़े हुए देख सकते हैं। यह खबर सुनकर आलिया तुरंत से उठ जाती है। वह अपने हाथ से उस ड्रिप को निकालकर दूर फेंक देती है और टीवी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर जोर से बिजली कड़कती है। धीरे धीरे कर हवाएं तेज होती हैं और वह कांच की खिड़की टकरा टकरा कर आवाजें करने लगती है। आलिया के चेहरे के निशान साफ तौर से टीवी में पड़ रहे रिफ्लेक्शन में देखे जा सकते थे। आलिया खिड़की के पास आती है और कहती है, अरहान जी, यह मौसम बारिश का नहीं बल्कि बर्बादी का है, तैयार हो जाइए। आलिया के चेहरे पर एक अजीब हंसी आ जाती है। आलिया हंस पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन हंसते हंसते अपने आप को शीशे में देखकर आलिया कहती है, आलिया आलिया आलिया, क्या करने आई थी तू यहाँ? अपने आशिक से बदला लेने, मानव से बदला लेने, लेकिन किस सब में पड़ गई तू? पर अच्छा ही है तू इंडिया आई। जभी तो तुझे यह पता लगा कि तेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद नहीं है। सिर्फ एक मकसद नहीं है, बल्कि तेरी जिंदगी के 3 मकसद हैं, पूरे 3। तेरी जिंदगी का तीसरा मकसद है मानव की जान लेना। तेरी जिंदगी का दूसरा मकसद है अपने पापा के कातिल यानी कि मोनिका की जान लेना। और तेरी जिंदगी का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है कपूर परिवार का नामो निशान मिटा देना। तू समझी आलिया? तुझे समझ आ रहा है? तुझे यह तीनों मकसद पूरे करने हैं और उसके बाद अगर मन किया तो जिंदगी जी लेना, वरना खुद भी मर जाना, क्योंकि करना ही क्या है अब जी के? जिंदगी में कुछ बचा तो है ही नहीं। आलिया जोर जोर से हंस पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन शायद यह एक इंसान की वह स्थिति थी जब इंसान अपना सब खो देता है और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद होता है, वो होता है बदला। आलिया की जिंदगी का मकसद भी अब बदला बन चुका था, लेकिन अगर यह बदला जुनूनियत में बदल गया तो क्या होगा? प्यार, जुनूनियत और बदला, यह 3 हैं तो अलग अलग चीज़, लेकिन तीनों के बीच में बहुत कम अंतर है। प्यार एक नशा है, एक जुनूनियत का नशा, और बदला एक आग है, जुनूनियत की आग, जो एक बार फैल गई तो कुछ भी कर लो पर फैलने से रुकती नहीं है। 1 घंटे बाद काले सूट में, खुले गीले बाल और मुंह पर हैवी मेकअप के साथ आलिया अपने कमरे से बाहर निकलती है। चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। आलिया कैजुअली बाहर निकलती है और सीधा
रिसेप्शन पर चली जाती है। आसपास का हर इंसान उसी को देख रहा था। हाँ, ये वही आलिया थी जो कुछ घंटे पहले कोमा में थी, लेकिन फिलहाल वह एक नॉर्मल लड़की बन चुकी थी। आलिया रिसेप्शन पर आकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, मैं आरोही की बहन हूँ, मुझे उसकी चीज़ें चाहिए। रिसेप्शन पर खड़ी वह लड़की आलिया से कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाती है और उसे आरोही का सामान सौंप देती है। आलिया हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। एक काली कलर की बहुत महंगी गाड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। आलिया सीधे गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। आलिया ड्राइवर को कहती है, हमें राठौर विला जाना है, लेकिन उससे पहले गाड़ी किसी केमिस्ट शॉप पर रोकना, और याद रहे कि केमिस्ट शॉप किसी मेडिकल कॉलेज के आसपास होनी चाहिए। आलिया गाड़ी में बैठकर जॉन के मैनेजर को मैसेज करती है, थैंक यू फॉर द कार। आलिया अपना फ़ोन निकालती है और किसी को फ़ोन मिलाती है। फ़ोन पर आलिया कहती है, मुझे ऐसे ड्रग्स का नाम बताओ जिसको लेने के बाद इंसान बेहोश हो जाए, और मैं ऐसे ड्रग का नाम भी जानना चाहूँगी जिसको लेने के बाद इंसान हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार जाए। तुम एक ड्रग्स फैक्ट्री चलाते हो, इस वजह से तुम्हें ड्रग के बारे में आइडिया है। इस वजह से मुझे किसी ऐसे ड्रग का नाम बता दो जो आसानी से मुझे किसी केमिस्ट शॉप पर मिल जाए। वो क्या है ना, मुझे कुछ लोगों को अपने रास्ते से हटाना है। क्या यह बात सुनने में अजीब थी? बिल्कुल नहीं, यह सब नॉर्मल था। आलिया अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी, और इसका नमूना तो कुछ समय पहले हम सब लोगों ने देखा। आलिया ने ना जाने कितने लोगों को गोली मारी और कितनों के लिए वह शीशा तोड़कर कूदी। थोड़ी देर में आलिया की गाड़ी एक मेडिकल कॉलेज के बाहर केमिस्ट शॉप पर रुकती है। आलिया ड्राइवर से पूछती है, क्या तुम आईडी कार्ड लाए हो? ड्राइवर कहता है, हाँ मैम, लीजिए। ड्राइवर आलिया को एक आईडी कार्ड देता है। आलिया नीचे उतरती है और केमिस्ट शॉप के अंदर दाखिल हो जाती है। आलिया कहती है, मुझे एम्लोडापिन चाहिए। यह सुनकर वह केमिस्ट वाला हैरानी के साथ आलिया को देखने लगता है, क्योंकि यह ड्रग कोई ऐसा वैसा नहीं था। यह ड्रग इंसान को 1-2 घंटे के लिए बेहोश कर सकती थी। वह केमिस्ट वाला हैरानी नज़रों के साथ आलिया को देखता है। आलिया जानती थी उसकी इन शक भरी निगाहों का कारण। आलिया कहती है, देखिए मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसी के लिए मैं आपसे मांग रही हूँ ये। देखिए मेरे पास आईडी कार्ड भी है। आलिया वह नकली आईडी कार्ड उस इंसान को दिखाती है। वह इंसान भी मान जाता है। वैसे इसको यूज़ कैसे करना है? आलिया पूछती है। वह इंसान कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2-3 बूंदे रुमाल में डाल दीजिएगा और इंसान को सुंघा दीजिएगा, फिर आराम से 1-2 घंटे के लिए इंसान बेहोश हो जाएगा। उसके बाद आलिया कहती है, ठीक है, यह दे दीजिए, साथ में चूहे मारने की दवाई भी चाहिए। यह सुनने के बाद वो इंसान आलिया को फिर दोबारा शक की निगाहों से देखता है। आलिया कहती है, अरे आप बहुत शक करते हैं, अब आप तो जानते ही हैं ना हॉस्टल रूम का हाल। मेरे रूम में बहुत चूहे हो गए हैं, उनके लिए चाहिए। केमिस्ट वाला आगे कुछ नहीं कहता और उसे सब दे देता है। कुछ देर बाद आलिया राठौर विला के सामने होती है। आलिया फिलहाल राठौर विला के पिछले वाले हिस्से में थी। आलिया गाड़ी से उतरती है। ड्राइवर भी गाड़ी से उतरता है और डिक्की से आलिया के लिए सीढ़ी निकालता है। ड्राइवर आलिया के लिए सीढ़ी लगाता है और आलिया सीढ़ी की मदद से राठौर विला के अंदर दाखिल हो जाती है। राठौर विला का पीछे का हिस्सा सर्वेंट क्वार्टर था। वहां पर अक्सर नौकर रहा करते थे, लेकिन सुबह का समय था, इस वजह से कोई भी नौकर पीछे की तरफ मौजूद नहीं था और वह बिना डरे अंदर घुस जाती है। आलिया के हाथ में एक बैग भी था जो उसको ड्राइवर ने दिया था। आलिया अंदर जाती है और एक कमरे में दाखिल होती है। ये कमरा वो कमरा था जहाँ पर आलिया बचपन में बहुत ज़्यादा खेला करती थी, क्योंकि इस कमरे में आशा ताई रहती थी। आशा ताई फिलहाल आराम से सोफे पर पैर पसार के बैठी थी और हाथों में नोट लेकर गिन रही थी। जैसे ही उनकी नज़र आलिया पर पड़ती है, वह चौंक जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, आलिया अपने उस बैग में से एक बंदूक निकालती है और आशा ताई के सर पर पॉइंट कर देती है। आलिया कहती है, मुझे जल्दी बताओ कि मम्मा कहाँ हैं। आशा ताई कुछ बोलने वाली होती है कि आलिया उनके ठीक सामने बैठ जाती है। आलिया आगे कहती है, ज़्यादा फालतू बातें नहीं ताई, सीधे सीधे बताओ कहाँ पर है मम्मी। आशा ताई के तो जैसे हाथ कपकपाने लगे थे। आशा ताई कहती है, वह ऊपर वाले कमरे में है। आशा ताई की आवाज़ भी टूट रही थी। आलिया आशा ताई को कहती है, थैंक यू सो मच, चलिए अब आपके लिए समय है एक गहरी नींद में सो जाने का।
आलिया एक रुमाल निकालती है और आशा ताई के मुंह पर रख देती है। अगले ही पल आशा ताई जमीन पर गिर जाती है। ड्राइवर आता है और उन्हें उठाकर गाड़ी में ले जाता है। ड्राइवर जाते जाते कहता है, मैडम अब आप ऊपर वाले कमरे तक कैसे पहुंचेंगी? आलिया कहती है, फिक्र मत कीजिए, मुझे आदत है पेड़ चढ़ने की। बचपन में बगीचे के बहुत पेड़ चढ़ी हूँ मैं। यह कहकर आलिया वहाँ से चली जाती है। वह जामुन का पेड़ जहाँ पर आलिया का बचपन बीता था। अक्सर जब मम्मी डांटती थी तो आलिया और आरोही दोनों इसी पेड़ की झाड़ियों के पीछे छुप जाया करते थे। एक बार तो छुपन छुपाई खेलने के चक्कर में दोनों पूरे दिन यहीं बैठे रहे और दोनों की माँ परेशान होती रही कि दोनों बेटियां कहाँ चली गई। सुबह से माँ बेटियों को ढूंढ रही थी, लेकिन बेटियां शाम को जाकर मिलती हैं। उस दिन मम्मी ने बहुत डांटा था इन दोनों को और पापा ने समझाया था कि हम तुमसे प्यार करते हैं। अगर वह जिससे प्यार करते हैं वह हमारी आंखों के सामने से दूर हो जाए तो बहुत दर्द होता है। आलिया वही सारी बातें याद करते हुए उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। तभी वह एक डाल पर देखती है, ए हार्ट ए लिखा था। आलिया को याद आता है कि कैसे बचपन में उसने और आरोही इन दोनों ने मिलके अपने अपने नाम का पहला अल्फाबेट पेड़ पर लिखा था। उस पेड़ की एक जड़ सीधे ऊपर वाले कमरे की खिड़की के सामने बंद होती थी। आलिया देखती है तो वह खिड़की खुली थी। आलिया बिना डरे खिड़की से अंदर कूद जाती है। कोने में उसकी माँ बैठी हुई थी। उनके ऊपर एक बड़ी सी हैंड पेंटेड तस्वीर थी जिसमें आरोही, उनके पिताजी, उनकी माँ और वह खुद थी। एक परफेक्ट फैमिली फोटो। लेकिन ये कहते हैं ना कि जो तस्वीरों में दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। तस्वीरों में चारों साथ हैं पर असलियत में सब एक दूसरे से दूर हो चुके थे। आलिया अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। आलिया अपनी माँ के मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है, मम्मा आई लव यू। और मैं आपको बता रही हूँ कि आप चाचा चाची के साथ नहीं रह सकती। मम्मा देखो, अभी मैं जो करूँ चाहे तो आपको गलत लगे, बट आप याद रखिएगा कि भले ही आरोही की तरह मैं हर समय आपके साथ नहीं रह पाई, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि आपको हर खुशी दूंगी, भले ही आप मुझे कभी एक्सेप्ट करें या ना करें। ये कहते हुए आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही पल आलिया अपनी माँ के मुंह पर रुमाल रख देती है और आलिया की माँ की आंखें बंद होने लगती हैं। आलिया की माँ पूरी तरीके से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मा मैं जानती हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा दुख कपूर परिवार ने दिया है, लेकिन आप टेंशन मत लो। दरअसल आज मुझे मानव का खेल खत्म करना है, उसके बाद मोनिका का और फिर अगला नंबर कपूर परिवार का ही है। आई प्रॉमिस मम्मा, आज मानव को मार दूंगी, कल मोनिका को और परसों कपूर की बारी है। जी हाँ, तो यह थी असली आलिया जिसको भरपूर एक्शन करना आता था। अब क्या होगा आलिया का अगला कदम? क्या अगले एपिसोड में होगी आशा ताई की सांसें हमेशा हमेशा के लिए खत्म? क्या आलिया ले पाएगी मानव की जान? और क्या होगा जब आलिया और अरहान का फिर होगा आमना सामना? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।